ये हमने हमेशा ये कहा है कि हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हमारे मूल जो सिद्धांत है इससे कहीं भी डगमगाएगी नहीं। और आज जो I.N.D. जो हमारा अलायंस लोग बोलते हैं, ये अलायंस में शिवसेना भी है, जो तो बड़े पकड़ के साथ कहते हैं कि बाबरी मस्जिद हमारे शिव सैनिकों ने गिराई। आज भी उद्धव जी जब भी भाषण देते हैं, आज भी आप कहीं भी चेक कर लीजिए, केवल मेरे हिंदू भाइयों बहनों बोलते हैं। सामने चाहे कोई भी बैठा हो और भी कोई भी विचारधारा का या समुदाय का या मजहब का हो, लेकिन बोलते हैं मेरे हिंदू भाइयों बहनें ही हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1999 से हमने स्थापना के बाद हमेशा ये ध्यान रखा है कि हमारे मुल्क में जो हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन है, इनके हितों के लिए, इनके विकास के लिए काम किया जाए। और ये हम खास करके महाराष्ट्र में, जहाँ हम सरकार में लगातार बहुत वर्षों से रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक हमने हमारे अल्पसंख्यक भाइयों बहनों के लिए नई नई योजनाएं और खास करके युवाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए अच्छी स्कीम्स कौन सी हो सके जिसके माध्यम से वो अपना खुद का भी विकास कर सके, व्यवसाय कर सके, शिक्षा प्राप्त कर सके। और मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन करके हमने महाराष्ट्र में स्थापन किया और इस साल उसका बजट जो हमेशा 500 करोड़ हुआ करता था, उसको हमने बढ़ाकर अभी 1000 करोड़ किया। कहने का मतलब यह है कि आज हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में कुछ तब्दीलियां हुई है। पिछले कुछ महीनों के पूर्व हमारे साथी श्री अजीत पवार साहब, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो अब जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और पार्टी में जो तब्दीलियां हुई उसके वजह से हमने सैयद जलालुद्दीन साहब की अभी राष्ट्रीय हमारे महासचिव और अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख के तौर पर की है। और उनके माध्यम से आज का यहाँ पर ये कार्यक्रम, ये केवल एक छोटा सा कार्यक्रम है, क्योंकि अभी हमारा बड़ा खुला अधिवेशन होना बाकी है। मगर हर एक प्रांत से, आज तमिलनाडु से, केरला से, महाराष्ट्र से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से और पंजाब से लेकर अनेक सूबों से लोग हमारे यहाँ पर आज आए। साहब, आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि जाने वाले पाकिस्तान चले गए। बिल्कुल, मैंने कहा कि इस देश का विभाजन हुआ, उसका मतलब ये नहीं है कि जो यहाँ रह गए अब हम उनको कोई और नजरिए से देखें। हमारे भाई हैं, बहन हैं, और खास करके हमारे मुल्क में हमको ये परिभाषा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की ये मिटाना होगा। और सभी को इस देश के नागरिक हैं और नागरिक के नाते इनका विकास सबका कैसे हो, इस पे हमको विशेष ध्यान देना होगा। मैंने अपने जो यहाँ पर कार्यक्रम में जो मैं बोल रहा था, भाषण दिया, उसमें कहा कि हर व्यक्ति और हर पॉलिटिकल पार्टी, और खास करके जो आज विरोध पार्टी मानी जाती है, इंडिया करके जो एक ब्लॉक बनाया जा रहा है, आई के बाद डॉट है, हर के शब्द के बाद डॉट है, तो ये बहुत रुकावट वाली अलायंस है। मगर उसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग इतने 60 साल सत्ता में रहे, तब उन्होंने न सच्चर कमेटी, न माइनॉरिटी के भले के बारे में या कोई अच्छी योजना बना के लोगों को विकास किया जाए, ये तो किसी ने किया नहीं। आज केवल 9.5 साल की मोदी जी की सरकार को लेकर ही टारगेट करने का ये केवल एक पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि जो लोगों को ये जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी जितने सालों तक मिली और इस देश के आवाम के माध्यम से मिली, उन्होंने कभी उसको सही तरह से माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए उपयोग नहीं किया। देखिए, कोई भी सांसद का निलंबन ये कोई ऐसे तय करके नहीं हुआ है। संसद चलती है कुछ दिनों के लिए, हर सत्र होता है कुछ सप्ताहों के लिए,
उसमें महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं। हमारा ये संसद का सत्र शुरू हुआ और क्योंकि 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरह से बुरी तरह परास्त हुए, तो सभी सुचारू रूप से सदन को चलने दे रहे थे, क्योंकि कोई और उनके पास आशा नहीं थी, बल्कि पूरी निराशा थी। अचानक पार्लियामेंट पर एक वारदात बनी, दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये बहुत ही गंभीर मामला है, इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और इसके बिल्कुल बॉटम तक जाना चाहिए, ताकि सच्चाई क्या है, इसमें कौन पीछे है, किनके हाथ है, ये सब जानना चाहिए। अब वो घटना हुई। पार्लियामेंट की सुरक्षा लोकसभा स्पीकर के तहत आता है। ये सब जितने भी हमारे सांसद हैं, सारे राजनेता है, जानते हैं। अगर आपको ये भी नहीं मालूम है कि आपकी लोकसभा की या राज्यसभा की सुरक्षा किसके तहत आती है, और आप केवल सरकार पर, क्योंकि और कोई आपको मुद्दा नहीं मिला, राजनीति में आप चारों कोने चित हो गए और इस वजह से आपने एक ऐसे मुद्दे को लेकर पार्लियामेंट में बतंगड़ बनाया और उसके वजह से आज स्वाभाविक है, अगर आपको संसद को सुचारू रूप से चलाना होगा, और ये इस लोकसभा का शायद आखिरी सत्र है, क्योंकि इसके बाद केवल 1 फरवरी में वोट ऑन अकाउंट के लिए बाकी कोई ऐसा वहां पर कारोबार नहीं होने वाला है। ये सत्र को इतना महत्वपूर्ण होने के बाद केवल एक ऐसी चीज का मुद्दा बना दिया जिसमें सरकार की जिम्मेदारी सीधी नहीं बनी। देखिए, हमने हमेशा ये कहा है कि हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हमारे मूल जो सिद्धांत है, इससे कहीं भी डगमगाएगी नहीं, और हमारे लिए सबको आगे लेकर ही चलना चाहिए। मोदी जी का भी यही कहना है, सबका साथ सबका विकास। उसका अर्थ लोग अलग अलग तरह से निकालने की कोशिश करते हैं। राजनीति इस देश की इसी तरह से बांट कर, और मैं तो बोलता हूँ मोदी जी आ जाए, उसके पहले 70 साल 60 साल जो लोग थे, उन्होंने तो बांटा। ये शब्द, ये परिभाषा, और हमारे माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को पिछड़ा रखने में उनका भी तो बहुत बड़ा हाथ है। और आज जो I.N.D. जो हमारा अलायंस लोग बोलते हैं, ये अलायंस में शिवसेना भी है, जो तो बड़े फक्र के साथ कहते हैं कि बाबरी मस्जिद हमारे शिव सैनिकों ने गिराई। आज भी उद्धव जी जब भी भाषण देते हैं, आज भी आप कहीं भी चेक कर लीजिए, केवल मेरे हिंदू भाइयों बहनों बोलते हैं। सामने चाहे कोई भी बैठा हो, और भी कोई भी विचारधारा का या समुदाय का या मजहब का हो, लेकिन बोलते हैं मेरे हिंदू भाइयों बहनें ही। तो ये सब बातें इन सेक्युलर पार्टीज को अच्छी तरह से चलती है क्या, ये हमारा भी प्रश्न। हम उसका हिस्सा जरूर रहे, लेकिन उस वक्त हमारा नेतृत्व जो हमारे नेता कर रहे थे, हमने उनको कई बार कहा कि आपको, इसीलिए जब आज हमको कोई कहता है कि बीजेपी के साथ आप गए, तो हम कहते हैं कि शिवसेना चलती है तो बीजेपी क्यों नहीं चलती। आज हम विकास की बात कर रहे हैं देश में। हमारी जहां तक एनसीपी की बात है, हम चाहेंगे कि इस मुल्क में हर इंसान, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी भी मजहब धर्म जाति कोई भी हो, उसका विकास होना चाहिए, और विकास होगा तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। और मुल्क में भी जो आज ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की जो कई बार बातें होती है, वाद विवाद होते हैं, ये बंद हो जाए। भाई साहब, ये न्यायिक प्रक्रिया है और स्पीकर को महाराष्ट्र के अपना फैसला सुनाना है। 10 जनवरी तक वो फैसला सुनाने वाले हैं। उसके पहले मैंने उनका फैसला क्या होगा उस पर टिप्पणी करना, ये तो ठीक बात नहीं है। सर, महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा आजकल गरमाया हुआ है, इस पर आप क्या कहना है? देखिए, मेरा यही कहना है कि ये सब बात बड़ी संवेदनशील होती है, क्योंकि मराठा आरक्षण का भी चल रहा है हमारे यहाँ मुद्दा, धनगर आरक्षण का भी चल रहा है, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा हमने ही पिछले काल में हम लोगों ने सामने रखा था। तो इसलिए कोई इसमें आज मुझे टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे यही कहना है कि सबको अपना अपना अधिकार जो है ये मिलने के लिए कोशिशें होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती है। इसमें काफ़ी मंथन होता है, चिंतन होता है, सहमति बनाने की बात होती है, और निश्चित कोई ना कोई रास्ता हर चीज़ का, इस देश के जो भी
आज लोगों की मंशा है, इच्छा है, निकलेगा, जरूर निकलेगा, इंशाल्लाह निकलेगा और उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।